जय भीम साथियों मेरे भाई कैसे हैं सब आप। मैं आशा करता हूँ आप सब बढ़िया हैं। मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूँ। हम लोग आने वाली 6 सितंबर 2021 दलोदा में एक धरना प्रदर्शन के माध्यम से रैली निकालकर हम लोग तहसीलदार महोदय को ज्ञापन देंगे। ज्ञापन का उद्देश्य किस प्रकार से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, दलितों को टारगेट किया जा रहा है, इनको डराते हैं, धमकाते हैं, प्रताड़ित करते हैं, अन्याय करते हैं, अत्याचार करते हैं इन लोगों के ऊपर। दूसरा मुद्दा हमारा महंगाई है। महंगाई आज आसमान में है। हमारे लोग मजदूरी करने वाले लोग हैं, गरीब लोग हैं। जिस दिन मजदूरी नहीं जाते हैं उस दिन भूखा सोना पड़ता है। ऐसे लोग इस महंगाई से कैसे लड़ेंगे, कैसे अपना पेट गुजारा करेंगे। एक तरफ आप पेट्रोल डीजल के भाव देखिए, दूसरी तरफ आप देखिए बेरोजगारी इतनी बढ़ी हुई है। हमारा भाई पढ़ा लिखा है, वो घर पे बैठा है, उसके पास नौकरी नहीं है। इस प्रकार के तमाम मुद्दे हमारे पास में हैं जो पिछली भारतीय जनता पार्टी सरकार जो सरकार में आने से पहले उसने इस समाज के से धोखा किया। इनको झूठे वादों के नाम पर इनको गुमराह किया और इनका वोट लेकर सरकार में चली गई साथियों। और मेरे खास करके पिछड़े समाज के भाइयों को इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल कर रही है धर्म की आड़ में मेरे पिछड़े भाई का इतना बड़ा इनका शोषण हो रहा है, इनका यूज़ हो रहा है, इनको पता नहीं है। इसलिए मेरे पिछड़े भाइयों, आप लोग अपनी सोच को परिवर्तन करें, थोड़ा लंबा सोचें किस प्रकार ये भारतीय जनता पार्टी आप लोगों के अधिकारों का हनन कर रही है। बहुजन समाज पार्टी ने आप लोगों के लिए मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करवाई, आपको आरक्षण देने का काम किया है। वही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने 1989 में वीपी सिंह की सरकार को गिराने का काम किया है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने आप लोगों के लिए मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू कराई और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को हजम नहीं हुई और इन्होंने वीपी सिंह की सरकार को गिराकर साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश में पिछड़े वर्ग का सबसे बड़ा गुनहगार है और पिछड़ा वर्ग का हित नहीं सोचती है साथियों। इसलिए मेरे भाइयों, आप गुमराह ना हो। भारत देश में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। आप ऐसा ना समझे हम हिंदू नहीं हैं, हम भी हिंदू हैं, लेकिन ये हिंदू के नाम पर आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये भारत देश है, यहाँ पर सभी धर्म के लोग रहते हैं, यहाँ पर इंसानियत निवास करती है। इसलिए मेरे भाइयों, आप लोग इंसानियत को समझे, किसी भाई के प्रति नफरत ना सोचे, ना तो कोई मुसलमान हिंदू के प्रति सोचे और ना ही कोई हिंदू मुसलमान के प्रति सोचे। एक दूसरे में भाईचारा रहे, मिलजुल के रहें। ये देश सबका है, सब मिलजुल के रहे, खुशहाली से रहे, खुश और सुख सुविधा के साथ में रहे मेरे साथियों। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, आप लोग अच्छे विचारों के साथ रहें, मिलजुल के रहें। और जो ऐसी सरकार जो हमारे ऊपर बैठी है, हमारे लोगों को दबा रही है, का शोषण करवा रही है, इस सरकार को उखाड़ फेंके मेरे भाइयों। पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या 52.5% है इस देश में। 52.5% लोगों का इस्तेमाल किया जा रहा है और मेरे भाइयों को पता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास एक ही मुद्दा है, सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व के नाम पर आपको गुमराह करके आपका वोट ले लेती है। आपका भाई आज बेरोजगार घर पे बैठा है, पेट्रोल डीजल आज आसमान पे है, महंगाई चरम पर है। आप लोगों को ये पता नहीं है, आप लोग गुमराह हो रहे हैं। महंगाई से हर आदमी परेशान है। इसलिए देश को विकसित बनाना है, विकासशील बनाना है, तो हम लोगों को
अपनी सोच को परिवर्तन करना पड़ेगा साथियों। देश हित में सोचना पड़ेगा, किस प्रकार से देश की उन्नति हो। इसलिए हमें अंधविश्वास से बाहर निकलना पड़ेगा और हमें देश के हित में सोचना पड़ेगा मेरे साथियों। और मैं बता दूं साथियों, हम लोग 6 तारीख को दलोदा में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धरने का मुख्य उद्देश्य है दलित और मुस्लिम को आज टारगेट किया जा रहा है, देश में इनको मारा जा रहा है, शोषण किया जा रहा है। इनके लिए बहुजन समाज पार्टी खड़ी है। और मेरे पिछड़े भाइयों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप लोग भारतीय जनता पार्टी से आप लोग दूर रहें। ये आपको गुमराह कर रही है और आप लोगों को दलितों और मुसलमानों के प्रति आपके अंदर नफरत पैदा करने का काम कर रही है। इसलिए मेरे साथियों, आप इनसे सावधान रहें और आप सब बहुजन समाज पार्टी के साथ में जुड़े और अच्छा भारत का निर्माण करें, अच्छी सरकार इस देश में बनाए। सबके हित में काम होगा, पूरे देश के हित में काम होगा, तभी अच्छा राष्ट्र बनेगा। और जब अच्छा राष्ट्र बनेगा तो इस भारत देश का नाम दुनिया में चलेगा मेरे साथियों। जय भीम।